हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग चैप्टर नंबर 30 तक हम कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 31 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्विगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यजते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 31 शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। अब मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच तत् उत्पन्न विज्ञाना आशु आश्वधोक्ष जभाषितम स्मरंत आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अतः अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म मेधशा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो अभूधैत्र जाजलिः। मैत्री मुनि कहते हैं, प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने ये वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति संभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि करते हैं, तान्नी जिलते प्राण मनो वचोर्षो जिताशनान शांत समान विग्रहान परे अमले ब्रह्माणि योजितात्मनः सुरासुरेणयो ददृशे शम नारदः। मैत्री मुनि कहते हैं, योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि उन्हें देखने आए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमागतम त उत्थाय प्रणिपत्याभिनंद्य च पूजयित्वा यथा देशम सुखासीन मथा ब्रुवन्। मैत्री मुनि कहते हैं, प्रचेताओं ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए, यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने अपने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। फिर आगे प्रचेतगण आगे प्रश्न करते हैं, प्रचेतस ऊचुः समागतं ते सुरेश अद्य दृष्टया नो दर्शनं गतः तव चंद्र कर्मणं ब्रह्म अन्य भयाय यथा रवे। और सभी प्रचेतगण नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय यह भय चोरों तथा उच्चकों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। फिर आगे सभी प्रचेतागण कहते हैं, यदा दृष्टम भगवता शिवेन शिविनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रक्षक्तानां प्रायशः शपितं प्रभो। अब नारद मुनि से सभी प्रचेतागण कहते हैं, हे स्वामी,
हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिव जी तथा भगवान विष्णु के प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। फिर आगे सभी प्रचेतागण कहते हैं, तन्ना प्रत्योट्य याध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येन अज्जसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। अब प्रचेतागण कहते हैं, हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो इस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, इति प्रचेता सा पुष्टो पृष्टो भगवान नारदो मुनि भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रविण्य नृपान। अब आगे मैत्र मुनि कहते हैं, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। नारदुवाचः तज्जन्मटानि कर्माणि तदायुस्त अन्मनोवचः प्रणामि येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। अब नारद मुनि कहते हैं, जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, किम जन्म भिन्न भिर्वे शुक्र सावित्रया जी कहे कर्म भिर्वा त्रयी प्रोक्त है पुंसो अपि विबुधायुषा। अब नारद जी कहते हैं, सुसंस्कारी मनुष्य के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और ये सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और ये भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, श्रुतेना तपसा वाकिं वचोभिश्चि अट्टवृत्तिभिः बुद्धया वाकिं निपुणया बलेन्द्रिय राधसा। अब नारद जी कहते हैं, भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर आगे नारद जी कहते हैं, किम वा योगेन सांख्येन नयासवा नयासवाध्याय योरपि किम वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। अब यहाँ पे जो आगे नारद जी कहते हैं, जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ, चाहे वो योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो, भले ही ये आध्यात्मिक प्रकृति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विधियां व्यर्थ है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, श्रेयशामपि सर्वेषामात्मा हयावधिरधर्तः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्म आत्मतः प्रियः। अब नारद जी कहते हैं, यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत है। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान ही है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथा तरो मूर्धनि सेचत सेचनेन तृप्यन्ति तत अस्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरण मचयु तेजयः। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं,
जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता तो स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविश्यन्ति काले भूतानि भुवो स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है, और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त जल तथा अचल जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एतत् पदम तज जगदात्मनः परम चक्रित विभातम सवितुर यथा प्रभा यथा समो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रमातयः। नारद जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रियां चेतन रहती है तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती है, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथा नभस्य भरतमः प्रकाशः भवन्ति भूपाना भवन्ते अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि सक्तयस् त्वं त्वमु रजस्तमः सतत्वमिति प्रवाह। अब यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं, हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो, रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त हो जाते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तेनैकमात्मानमशेष देहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसाध्वस्ते गुण प्रवाहम आत्मैक भावेन भजध्व मद्धा। अब आगे नारद जी कहते हैं, चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा है, और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण है। चूंकि वह भौतिक प्रसर्जनों से विलग है, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त है और प्रकृति के स्वामी है। अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आगे नारद जी कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु सन्तु अष्टया येन केन वा सवेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यत्याशु जनार्दनः। अब नारद जी कहते हैं, समस्त जीवों पर दया करने से, ये किन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। अब आगे नारद जी कहते हैं, अपहत सकलैषणामलात्मा नयवीरतमेधीत भावनोपहूतः निजजन्यवश्ये गत्वमात्मनो अय न सदति वदक्षरः सताम ही। अब नारद जी कहते हैं, समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। फिर आगे नारद जी क्या कहते हैं प्रचेतागण से, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।